बुक का नाम है मन और इस बुक का 7वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। 1 मई 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई न कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई न कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबारों में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ हर रोज, ठीक है? और उसी संकल्प से स्वयं में भी उत्साह बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। 2 दिसंबर 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए, ठीक है? जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उन संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। कोई संकल्प हमको अगर अंदर से परेशान करता है तो बाबा कहते हैं बुद्धि फ्रेश नहीं रहती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना? और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस
रहती है, डबल ताजगी रहती है। तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ठीक है, सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रखने का अटेंशन रखो, क्योंकि ज़्यादातर कार्य हमारी सेवा का क्या होता है? बुद्धि का कार्य होता है। ज़्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। और समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे के बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ए, बी, सी सब विटामिन्स आ जाएंगे। 20 फरवरी 1988 में यह महावाक्य सुनाए हैं। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा,
मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? बाबा सुनते होंगे, इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण मेरा कहाँ से आया, तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। 4 दिसंबर 1991 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे? कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या यह कहेंगे टाइपिस्ट है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन है? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है? अगर सदा मन बुद्धि से बिजी हैं तो मायाजित हो ही गए। सदा मन बुद्धि से बिजी हैं तो मायाजित हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। आपको समय ही नहीं है तो माया क्या करेगी? बिजी देख करके आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है, तो मायाजित हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आह्वान करना। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना। तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े ते बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है? अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना, जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती। तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकते हैं? नहीं। तो मायाजित हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ, अभी वह समय गया। अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन यह है कि बिजी रहो। इससे एक तो मायाजित बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना। तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो बिजी रहने से कभी भी न माया आएगी न खुशी जाएगी। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर के कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हैं। जिस समय जिसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज़ उसको देता है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है, तो कितना काम है? या समझते हो कि जहाँ रहते हैं उसी देश में देना है? विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेट्स का राजा बनना है? तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन बनेंगे ना।
अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे। तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना, तो वेस्ट खत्म। क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा, 7 मार्च 1993 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, ठीक है? वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है? वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन या बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। अच्छा भी और बुरा भी, दोनों वाइब्रेशन बहुत समय तक रहते हैं, उसकी छाप रहती है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। 26 मार्च 1993 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। अभी आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, तो हमको पता चले कि कितने लोग रेगुलर इस पार्ट को, इस बुक को सुन रहे हैं और इसका आगे भी सुनना चाहते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लग रही है बुक तो आप दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति।